सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेटअप नेटवर्क लोड बैलेंसर लैब के सॉल्यूशन के बारे में। डीपली समझ के लैब करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लैब को स्टार्ट कर दिया है। कंसोल को आप इनकॉग्निटो मोड में स्टार्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी करके रखी हुई है। सबसे पहले आपको अपना क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना है, क्योंकि इस लैब का पूरा काम हमारा क्लाउड शेल पर ही होने वाला है। ओके, साइज जो एमएस की इंक्रीज कर देता हूँ। ऑथोराइज करने का ऑप्शन आएगा, ऑथोराइज पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया एंड देन ऑथोराइज पे भी आपको क्लिक कर देना है वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है बैकआउट टास्क 1 पे क्लिक करो, हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करो, कोई जोन। तो यहाँ पे हम टास्क 1 पे आते हैं एंड यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अगेन मैं इस साइड पे आता हूँ एंड यहाँ पे ये ओपन हो गया है। गॉट इट पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक जाना है, इस चीज़ को कॉपी करना है। बेसिकली हमने जोन और रीजन दोनों को ही अपने लैब के लिए सेटअप कर लिया है, इस पर्टिकुलर लैब के लिए। अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे जोन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपका मतलब जोन और रीजन दोनों ही देखने को मिल जाएंगे आपको। राइट, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो एक कंप्यूट इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं अपना ww1 नाम से। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर दबा दिया। राइट, एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेम एज हम एक और वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करें ww2 के नाम से। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड आए। ओके, ये क्रिएशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जल्दी जल्दी ये एग्जीक्यूट हो जाती है एंड हमारा काम भी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एनी इशू। ओके, सो इसको प्रॉपरली कंप्लीट हो जाने देते हैं एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे अपनी लैब के अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके आप एंटर दबा देना। नाउ अगेन हम तीसरी अपनी वर्चुअल इंस्टेंस को कॉपी करके क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कॉपी करा, इधर आया एंड अगेन ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जल्द से जल्द ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड हमारा काम जो है डन हो जाएगा। हमें अगेन इस टाइप का आउटपुट मिलेगा एंड यहाँ पे लिखा आ जाएगा रनिंग। ठीक है, क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। थर्ड वीएम इंस्टेंस डाल दिया है हमने क्रिएशन के लिए। नाउ अब हमें बोला गया है कि हमें एक फायरवॉल रूल क्रिएट करना है टू अलाउ एक्सटर्नल ट्रैफिक। ठीक है, बेसिकली जो है यहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक को टू एक्सेस और वीएम इंस्टेंस, आवर वीएम इंस्टेंस। तो ये इसमें मैंने कॉपी कर लिया है एंड मैं इस साइड पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूंगा। राइट, तो हमने फायरवॉल रूल क्रिएशन के लिए डाल दिया है। नाउ हमें क्या बोला गया है, हमें एक इंस्टेंस लिस्ट दिखेगी इस चीज़ के अंदर। इसको मैंने कॉपी करा एंड इधर आएंगे एंड ये क्रिएट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब इस कमांड को हमें जो है रन करना है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सटर्नल आईपी, एक्सटर्नल आईपी, एक्सटर्नल आईपी। दैट्स ग्रेट, दैट्स प्रीटी कूल। ठीक है, नाउ अब हमें इस चीज़ को कॉपी करने की जरूरत नहीं। चेक माय प्रोसेस पे क्लिक कर दो, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को हमें कॉपी करना है एंड हम इधर आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, अगर वो क्रैश हो जाए तो क्या होगा। तो वही चीज़ से बचने के लिए हम मल्टीपल जोन्स में या रीजन्स में उस पर्टिकुलर वेबसाइट की कॉपीज़ रखेंगे। तो ये जो लोड आ रहा है वो अलग अलग वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे एक वेबसाइट पर लोड नहीं पड़ेगा, वो क्रैश होने के चांसेस कम हो जाएंगे। राइट, इस चीज़ को कॉपी करते एक HTTP हेल्थ चेक लगाते हैं अपनी जो है हेल्थ चेक क्रिएट करते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने क्रिएट करने के लिए डाल दिया है। चेक माय प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिए लोड बैलेंसिंग सर्विसेज को। नाउ हमें इस चीज़ को कॉपी करना है। अब हम जो है टारगेटेड पुल क्रिएट करने वाले, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन बैक आएंगे, सेकेंड वाली कमांड को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ हमारा काम डन हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमने ये जो बोला गया टारगेटेड पूल क्रिएट करे थे उसको हमने डाल दिया है, किसमें ऐड कर दिया है अपने ww1 इंस्टेंस 1 में, 2 में और 3 में। नाउ एक फॉरवर्डिंग रूल हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये राउट करता है हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को टू द बैकएंड सर्विसेज ऑफ द लोड बैलेंसर। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड हम इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करके एंटर दबा देता हूँ। तो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली टास्क आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इस चीज़ को कॉपी करेंगे। एक हमने क्या बोला है, फॉरवर्डिंग रूल को डिस्क्राइब करने की बात करी, इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे एंड ये क्रिएट हो जाएगा एंड ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। अगेन बैक जाएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे। अब हम एक्सेस कर रहे हैं एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड इस साइड पे आया एंड पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। राइट, तो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस एक्सटर्नल आईपी को प्रिंट करवाएंगे हम इससे, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया
इस साइड पे है एंड पेस्ट करा, एंटर दबा दिया एंड इधर आएंगे, इस कमांड को भी आप कॉपी कर लेना एंड इस साइड पे आना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, दैट्स इट, काम डन। ठीक है, अभी के लिए लैब यहाँ पे खत्म होती है, तो सी इन नेक्स्ट वीडियो।